सौभाग्यशालिनी मैं बिना माँ बाप की 8वीं फेल लड़की थी। मेरी शादी चाचा जी ने एक शिक्षित परिवार में कर दी थी, जिन्हें घर में बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। घर के हर काम में मुझे ही झोंक के रखा जाता और रोज़ ही अपमानित किया जाता। गांव की मेरी बोली, 8वीं फेल का मेरा तमगा बार बार बताकर मेरा मजाक उड़ाया जाता और शांत स्वभाव के मेरे पति अनिल मुझे दिलासा देकर समझाते। मैं इसे अपनी अच्छी किस्मत मानकर संतोष करती कि मेरे पति बहुत ही समझदार और कंपनी में अकाउंटेंट थे। फिर अनिल के छोटे भाई की पढ़ी लिखी और दहेज लाने वाली पत्नी के आने के बाद मेरी दुर्गति और भी ज़्यादा हो गई। यह देखकर तो अनिल भी अत्यंत उद्विग्न हो जाते और इन्हें इस दशा में देखकर मैं अंदर से रो पड़ती। हम सब औरतें पिक्चर हॉल में बाहुबली देखने जा रहे हैं। छोटी बहू लेकर जा रही है। मेरी सासू माँ ने गर्वपूर्ण उद्घोष किया तो मेरा सर ऊपर न उठा। माँ, क्षमा को भी ले जाओ न। जाने कैसे इन्होंने बोल दिया तो घर पर खाना कौन बनाएगा। मेरी ननद ने आश्चर्य दर्शाया, खाना हम ऑनलाइन मंगवा लेंगे। अनिल ने मोबाइल दिखाया, आज तक ऑनलाइन खाना आया है क्या जो अब आएगा। सासू माँ ने क्रोध से कहा और सबको चलने का इशारा किया। अपने इस अपमान से क्षुब्ध होकर मैं अपने कक्ष में आकर रोने लगी। यह मेरे पास आए और मुझे तैयार होने को कर स्वयं तैयार होने लगे। मैं रोना भूलकर आश्चर्य से उन्हें देखने लगी। हमारे विवाह को 1 साल हो गया। हमने कोई मूवी नहीं देखी। आज चलेंगे। और खाने का क्या होगा? तुम तैयार हो जाओ बस। मैं आने वाले संकट की आशंकाओं से घिरी तैयार हो गई। बाहर बाबूजी ने हैरानी से हमें देखा। फिर इनके छोटे भाई से अनिल ने पूछा, आप लोग क्या खाएंगे बताएं, हम ऑर्डर कर देते हैं। बदलाव की इस बयार को देखकर हैरान बाबूजी कुछ बोल ही न पाए और देवर जी तो पैर पटकने लगे। पैर पटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाहर का खाना नहीं खाना है तो खिचड़ी बना लेना अपने और बाबूजी के लिए। फिर बिना किसी प्रतिक्रिया देखे यह मेरी बाह पकड़कर बाहर ले आए और मोबाइल में कुछ टुंग टुंग करके मुस्कुराए। फिर मुझे बाइक पर बिठाकर ले चले। संकट के आशंकाओं के बीच भी जाने क्यों मुझे बहुत आनंद मिला। हाल पर पहुँचे तो कार पार्किंग में खड़ी नजर आई, जिसे देखकर मैं बेचैन हो गई, लेकिन इन पर कोई असर न था। मैं एक नया ही अनिल देख रही थी। हॉल के बाहर काफ़ी भीड़ थी। एक लाइन में देवरानी को भी लगे देखा मैंने। सासू माँ और ननद बातें बना रहे थे। हमें न देख पाए, इन्होंने टिकट ऑनलाइन ही ले लिए थे तो हम अंदर आ गए। थोड़ी देर बाद फिल्म आरंभ हो गई और मैं सब कुछ भूलकर हॉल में पहली फिल्म का आनंद लेने लगी। फिल्म देखकर बाहर आए तो पार्किंग में कार नहीं थी। हमें लगा चले गए होंगे। फिर इन्होंने मुझे घर से बाहर पहली बार एक रेस्तरां में खाना खिलाया। मुझे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। सब स्वप्न सरीखा प्रतीत हो रहा था। मेरी आशंकाएं बारंबार मुझे डरा रही थी, लेकिन इन्हीं शांत देखकर मैं हैरान थी और यह मेरी हैरानी का पूरा आनंद ले रहे थे। घर आकर पता चला कि उनको टिकट ही न मिले थे और वे सब ऐसे ही घूम फिर कर लौट आए थे। सासू माँ और देवरानी जी रसोई में जुटी हुई थी। खाना ऑनलाइन ही मंगवा लेना अपने लिए, तुम्हारे लिए नहीं बनाया है, सासू माँ ने कटाक्ष किया। यद्यपि हम लंच कर ही आए थे, फिर भी अनिल के क्रोध का पारावार न रहा। मंजू, आप सबके लिए रोज़ खाना बनाती है, आज यदि इसे बाहर जाना पड़ गया तो आप इसके लिए खाना ही न बनाएंगे क्या? यह गई क्यों? हमने तो आज्ञा न दी थी। सासू माँ आने वाले तूफान का अंदाज़ा ही न लगा पाई। एक पत्नी के लिए किसकी आज्ञा मायने रखती है, अपने पति की या किसी और की? मैं ही इसे लेकर गया था अपने साथ। आप कान खोलकर सुन लो। आज यदि घर में मंजू का सम्मान न होगा, यानी मेरा सम्मान न होगा। फिर मेरी बाह पकड़कर ये अपने कक्ष में आ गए। घर का बड़ा पुत्र होने की हर जिम्मेदारी इन्होंने अच्छे से पूरी की थी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता था। यही कारण था कि तूफान वैसा नहीं आया था जैसे कि मुझे आशंका थी, लेकिन हम दोनों के लिए खाना ही न बनाने की बात मुझे झकझोर गई थी। मैं किसी भी दशा में ऐसा न करती। उस रात हमने तय किया कि मैं किसी भी अनावश्यक कार्य में नाखुश कर
अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी। अगले ही दिन घर का माहौल बदला हुआ था। कार्यों के बंटने के कारण मेरे पास काफ़ी समय रहने लगा। मैंने सीधे ही 10वीं की परीक्षा पास की और फिर अनिल के सहयोग से पढ़ाई की सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई। बीएड के बाद एक विद्यालय में मेरी अध्यापिका के रूप में नियुक्ति का पत्र आज अनिल के हाथ में था। तभी मेरी बेटी रवीना अपनी किताब में नज़रें घुसाए वहाँ आई। माँ, हर पुरुष की सफलता के पीछे एक स्त्री का ही हाथ होता है क्या? हाँ, ये सुना तो है बेटी, लेकिन तेरी माँ की सफलता के पीछे तेरे पापा का हाथ अवश्य है। मेरे चेहरे पर तैरते मुस्कुराहट को अनिल ने मोबाइल में कैप्चर कर लिया।